हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, अपनी क्लास आज लास्ट करते हैं। ये सीरीज जो हमारी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की चल रही थी, और ये टॉपिक आज हमारा एंड हो जाएगा। तो मंडे से हम लोग अपना नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज शुरू कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं रोज करता हूँ आपसे। ध्यान रखना। चलो, कोई नहीं। एक क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कोई बताएगा मुझे इसका जवाब क्या है? सवाल है कि 12,500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को दो वस्तु पर दो क्रमागत छूट दी गई, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला अगर 14.5% का है, अंत में इसे 9405 में बेचा गया, अंत में। कह रहा है बताओ दूसरा डिस्काउंट कितना है। फिर दूसरा डिस्काउंट कितना है? आप रेशियो मेथड से करो, आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से करो। 14.5% को फ्रैक्शन में बदल सकते हो भाई। 14 दूनी 28 और एक 29/2% हो गया। अगर मैं परसेंट को हटाता हूं तो कितना बनता है? 29/200। ये फ्रैक्शन बन गया हमारा 29/200 का। अब सवाल ने बोला कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला है 14.5% का और दूसरा हमें नहीं पता, और अंकित मूल्य 12,500 है। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि अगर 12,500 अंकित मूल्य है, ठीक है, 29/200 का डिस्काउंट है, तो बेचा कितने में गया होगा? फिर 200 में से 29 घटा दो तो 171/200 में बेचा गया है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? 171/200 में बेचा गया है अगर 14.5% का डिस्काउंट है, बोलो। 171/200 में, और दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो दूसरा डिस्काउंट मैंने मान लिया वो D% का है। कितना है बच्चा? D% का। तो दूसरा डिस्काउंट जब दिया जाए तो कितने में बेचा जाएगा? पहले तो 100 में से D घटाओ और बटा 100 कर दो, और बराबर उसे बेचा कितने में गया है? 9405। अब यहां से आपको क्या करना है? दूसरा डिस्काउंट यानी कि आपने डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गया, 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे 125। इतनी बात भी समझ में आ गई। 5 से अगर इसे काटोगे तो 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। ठीक है। अगर आप इसे 19 से काटते हो, 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, 19 निम्मा 171, और 9 से काटोगे तो 11 बार कटेगा, और 8 की गुणा उधर कर दो तो क्या मिलेगा मुझे? 100 माइनस डी बराबर 8 की गुणा 11 में करोगे तो 88। ये माइनस का डी उधर जाकर प्लस का डी हो जाएगा, और 100 माइनस 88 आप कहेंगे कि सर 12 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 12। यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट है वो 12% का है। बच्चे, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर 14.5% का डिस्काउंट है तो 29/2%, भाई 14 दूनी 28 और एक 29, परसेंट हटाया बटा 100, यानी कि 29/200 का डिस्काउंट है। तो अगर अंकित मूल्य 12,500 है और उस पर 29/200 का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने में बेचा गया होगा? 200 में से 29 घटाओगे तो 171/200 में बेचा गया है। अब दूसरा डिस्काउंट मैंने मान लिया D% का। तो अगर दूसरा डिस्काउंट D% का है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाएगा? अगर किसी वस्तु पर 10% का डिस्काउंट है तो उसे कितने परसेंट में बेचा जाएगा? आप कहोगे 100 माइनस 10। अगर किसी पर 5% का डिस्काउंट है तो आप कहोगे 100 माइनस 5। अगर किसी पर D% का डिस्काउंट है तो आप कहोगे 100 माइनस डी। किसने बोलोगे? 100 माइनस डी, और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, और बराबर कितने में बेचा गया है? 9405। यहां से मैंने जो जीरो से 2 जीरो काटा, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटा 1881 बार, 19 से काटा 19 निम्मा 171,
19 को से काटा 99 बार, फिर 9 से 99 को काटा 11 बार, और 8 की गुणा 11 में कर दी 88, तो डी आ गया आपका कितना, 12। पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने यहां से रिपीट कर दिया। 200 कहां से आया? अरे भाई 29/2% को कैसे बदलेंगे? परसेंट को हटाया बटा 100 करेंगे, और 100 की गुणा दो में करोगे तो 200 नहीं आएगा। ये सवाल करिए जहां पर 3 डिस्काउंट है। सवाल है 10,000 की एक वस्तु का विक्रय मूल्य, 3 डिस्काउंट 20, 10 और के परसेंट के बाद 6120 है। यदि के प्लस 20 का एकल छूट दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो बाद का काम है, यहां से तो बाद का काम है, पहले तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सवाल कहता है कि पहला 10,000 रुपए अंकित मूल्य है। बच्चे अगर उस पर पहला डिस्काउंट 20% का है तो कितने परसेंट में बेचा गया है? सर 80% में, तो 80/100। दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो 90% में बेचा गया होगा, यानी कि 90/100। और तीसरा डिस्काउंट अगर के परसेंट का है, अगर तीसरा के परसेंट का है तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा? 100 माइनस के। कितने में बेचा जाएगा मेरे भाई? 100 माइनस के, और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100। और फाइनली बेचा कितने में गया है? बेचा गया है 6120 में। कैलकुलेशन करो जल्दी से, आपका वैल्यू के की आपको मिलने वाली है। तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो ये गया, जीरो से जीरो काटते रहो, 1 जीरो से ये जीरो गया, 9 से काटोगे 9 छिक्के 54, 9 अट्ठे 72, ओके 680 बार। ठीक है, 8 से काटोगे, 8 भी बचा हुआ है ना, 8 ही अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 85 बार, ओके 3 2 5। अभी भी बचा हुआ है क्या? 850, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा 10,000 था, सॉरी सॉरी, 1,000 नहीं बचे, 10,000 था ये, 10,000 था, 4 जीरो, तभी तो मैं कहूं 2 जीरो ये कट गई, एक और जीरो, और जो फाइनल एक जीरो है उससे ये कटेगा, तो नीचे से सारी जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहां क्या बचेगा? 100 माइनस के बराबर 85। अब के उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 100 में से 85 जाएगा, कितना आएगा? 100 माइनस 85 यानी कि 15। तो के की वैल्यू कितनी मिल गई भैया? 15 मिल गई हमें। वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ के, कितना? 15। अब सवाल कह रहा है यदि k प्लस 20 का एकल छूट दिया जाए तो नया डिस्काउंट कितना हो जाएगा, या नई छूट कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर k प्लस 20 यानी कि 15 प्लस 20, तो एकल डिस्काउंट कितना हो गया? 35% का। सवाल ने बोला ऐसा कि अगर k प्लस 20 का एकल डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या है? भाई अगर अंकित मूल्य 10,000 का है और वस्तु पर अगर 35% का डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? क्या 65% नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर मैं किसी चीज पर 35% का डिस्काउंट दूं तो क्या मैं उसे 65% में नहीं बेचूंगा? बिल्कुल बेचूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 100 की गुणा 65 में करेंगे, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा 6500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना कि 3 डिस्काउंट भी दिए गए, तीसरा डिस्काउंट पूछा, और फिर उसके आगे भी उसने कुछ नई लाइन जोड़ी, ये लास्ट की लाइन। इस हिसाब से ये सवाल एक अच्छा सवाल बन जाता है। चलो, तो डिस्काउंट की कहानी यहां पर होती है एंड, और अब हम शुरू करते हैं बच्चे अपना टॉपिक, जिसका नाम है बेईमान दुकानदार। आप में से वो लोग मुझे थम्स अप करके बता दो पहले ही, जो लोग दुकानदार हैं, बताओ।
जो लोग दुकानदार हैं, जो लोग दुकान चलाते हैं, ऐसे कौन लोग हैं भैया? पहले ही बोल रहा हूं, प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि यहां पर हम केवल सवालों को करेंगे। तो अगर दुकानदार को बेईमान हम एक दो बार बोल भी दें तो ये मत कहना सर आपने तो हमें बेईमान बोल दिया। एक्चुअल में हम बेईमान बोलेंगे, लेकिन उन दुकानदार को बोलेंगे जो एक्चुअल में बेईमानी करते हैं। और अगर आप भी बेईमानी करते हो तो आप बेईमान दुकानदार हो। अब बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यार वो तो बहुत महंगी चीज देता है। भाई गांव में होता है ना कि यार वो जो फलाना है ना वो तो चीनी बहुत महंगी देता है, बेईमान है वो तो। भाई चीनी 40 की आ रही है, वो तो 45 की दे रहा है, बेईमान है वो तो। ऐसा होता है ना कि भाई एक एक बंदा कहेगा यार कोल्ड ड्रिंक वो फलाना तो 50-100 की देता है, वो 105 की दे रहा है, वो तो बेईमान है। एक्चुअल में नहीं। अगर कोई दुकानदार अगर कोई दुकान बहुत सारे दुकानदार बैठे हैं यार, अगर कोई दुकानदार अपनी चीज को एक्स्ट्रा बेच रहा है रुपए में, अगर वो रुपए बढ़ा के बेच रहा है, भाई वो तो खुल्लम खुल्ला बेच रहा है ना यार। आपको लेना है तो लो, ना लेना है तो मत लो। आप उसे बेईमान क्यों कह रहे हो? भाई कायदे की बात है कि नहीं? मान लो मैं बैठा हूं दुकानदार, मुझे पता है कि ये पेन बाकी दुकानदार 10 रुपए का बेच रहे हैं, मैंने रख दिया भैया 15 रुपए दे के जाओ मेरे पास से अगर लेना है तो। तुम्हें भी पता है बाकी दुकानदार 10 रुपए का दे रहे हैं, मुझे भी पता है बाकी दुकानदार 10 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन मैं तो 15 का बेचूंगा। तुम्हें लेना है तो लो, लो नहीं तो जाओ। तो क्या मैं बेईमान हो गया? नहीं। मैंने तो वैल्यू को बढ़ाया, भाई मैं तो वैल्यू खुल्लम खुल्ला बढ़ा रहा हूं। तो ये बेईमानी नहीं हुई। एक्चुअल में कभी ऐसे बेईमान मत बोलना। अगर कोई दुकानदार महंगा वस्तु बेच रहा है ना तो वो उसको बेईमान कभी मत बोलना। कब बेईमानी, कब उसे हम बेईमान बोलेंगे वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। एक जगह सर आप तो इतने सारे थम्स अप देखकर बदल गए। बदला नहीं हूं मैं, आपको दिखाऊंगा अभी कि बेईमानी कहां पर होती है, किस किस कंडीशन में दुकानदार को हम बेईमान बोलेंगे। और बच्चे आज की क्लास करने के बाद में आपको बेईमान दुकानदार का एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। बस मैं आपको रेशियो मेथड से बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, है ना। तो सारी चीजें आप बस सिस्टमेटिक तरीके से एक बार से देखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं मैं शुरू से शुरू करूंगा और लास्ट तक किसी भी सवाल पे चला जाऊं, एक सवाल में आप नहीं फंसोगे, सिंगल सवाल में भी नहीं फंसोगे आप। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि दुकानदार का फायदा, दुकानदार का फायदा यानी कि शॉपकीपर का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर किन किन कंडीशन में होता है? दुकानदार का फायदा किन किन कंडीशन में होता है? भाई या तो खरीदने में हो सकता है, या तो खरीदते वक्त हो सकता है, खरीदते समय, या फिर बेचते समय। दो ही कंडीशन में होगा, बेचते समय होगा। भाई अगर मैं बात कर रहा हूं अभी मैं बेईमानी का मैंने कोई जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर कब हो सकता है? या तो खरीदते समय या फिर बेचते समय, या तो खरीदते समय या फिर बेचते समय। अब खरीदते समय प्रॉफिट कैसे हो सकता है उसका? उसका प्रॉफिट दो तरीके से होता है, लेकिन हमको पढ़ना एक ही तरीका है खरीदते समय। मैं आपको समझाता हूं। खरीदते समय वो दो तरह से प्रॉफिट कर सकता है। या तो ऐसे कर सकता है कि मान लो मैं दुकानदार हूं और मैं खरीदने गया सामान होलसेलर के पास। अब वहां मैं पहुंच गया और मैंने उससे कहा कि यार एक काम कर, ये चीनी का बोरा दे दो 50 किलो वाला। उसने रख दिया, भैया ये चीनी का बोरा 50 किलो का है। तो आपने पूछा होलसेलर से कितने का है ये, तो होलसेलर कहेगा कि भैया ये है, बोलेगा 2,000 रुपए का है। होलसेलर ने आपसे बोला कितने का है? 2,000 का। तो आप कहोगे यार हम तो रेगुलर ग्राहक हैं, ऐसे थोड़ी होता है, और तुम तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इतनी भी आपसदारी नहीं है, शर्म नहीं है। दो चार बात आपने सुनाई उसको, तो उसने कहा ठीक है यार तुम 1,800 दे जाओ। तो 200 का फायदा आपने कर लिया ना वहां पर, कर लिया ना कि नहीं? यानी कि आप 200 में खरीद के उसने 200 बोला होलसेलर ने, लेकिन आपने 200 रुपए उस पर कम करवा लिए, 200 का प्रॉफिट हो गया। तो वो हो गया दुकानदार का फायदा। कब? खरीदते समय।
ठीक है। मान लो अगर दुकानदार खरीदते समय 10% का प्रॉफिट, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, 10% का लाभ कमाता है, सपोज दैट कि दुकानदार अगर खरीदते समय 10% का प्रॉफिट करता है, तो उसका रेशियो कैसे लिखा जाएगा? सारी चीज आपको रेशियो से करनी है कि भैया अगर मैं आपसे कहूं दुकानदार खरीदते समय 10% का प्रॉफिट करता है, तो उसका रेशियो कैसे लिखा जाएगा? 10% का फ्रैक्शन सभी जानते हैं 1/10 होता है। कितना बचा? 1/10। अगर खरीदते समय उसने 10% का लाभ कर लिया, 10% का लाभ मतलब 2000 का चीनी का बोरा था, 200 रुपए आपने कम करवा दिए, 10% कम हो गया, तो 10% का क्या हुआ? आपको फायदा हो गया। क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। तो 10% का लाभ का फ्रैक्शन होता है 10 से 11। सीधा सीधा आपने ये रेशियो इस तरीके से लिखना है। अभी जितना मैं पढ़ाते जाऊं, जैसे जैसे पढ़ाते जाऊं, चुपचाप सुनते जाओ, जब सवाल पे आऊंगा ना उड़ा दोगे आप। 10% का प्रॉफिट अगर दुकानदार का हो रहा है, तो खरीदते समय हमें सीधा सीधा रेशियो लिखना है। क्या? 10 से 11, सीधा सीधा 10 से 11 रेशियो। अब अगर मैं आपसे कहूं बेचते समय, भैया बेचते समय भी दुकानदार का प्रॉफिट दो तरीके से हो सकता है। बेचते समय भी दुकानदार का प्रॉफिट कितना? दो तरीके से हो सकता है। और असली कहानी, असली खेल, असली जो टॉपिक है वो बेचते समय वाला ही है। ठीक है। तो बेचते समय वो या तो मूल्य में प्रॉफिट कमा सकता है, मूल्य में प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर वो वजन में प्रॉफिट कमा सकता है। या तो वो मूल्य में प्रॉफिट कमाएगा या फिर वजन में कमाएगा। अब मूल्य में प्रॉफिट कैसे कमाएगा? भाई वो मूल्य में प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? मूल्य में प्रॉफिट भी दो तरीके से कमा सकता है। या तो परसेंटेज में आपसे कहेगा कि भैया कोई दुकानदार कोई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, हानि पर भी बेच सकता है, जरूरी नहीं लाभ पर ही बेचेगा, हानि पर भी बेचेगा। आपको मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल बता रहा हूं, तो आप समझना कि बेचते समय वो मूल्य पर जो प्रॉफिट कमाएगा वो कुछ इस तरीके से कमाएगा। आपसे कहेगा कोई दुकानदार बेचते समय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, तो इसका मतलब क्या है? आपको रेशियो क्या लिखना है? आपको रेशियो सीधा 10 से 11 कर देना है। भाई 10% का लाभ मतलब रेशियो हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 10 से 11। अगर वो बेचते समय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, तो भैया मतलब मूल्य पर लाभ का मतलब है कि वो खरीद के लाया 100 रुपए का, आपको वो 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि अपने आप को 10% प्रॉफिट कमा रहा है। भाई अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं कुछ कमाने के लिए ही तो बैठूंगा। मैंने कोई सोशल वर्क थोड़ी खोल रखा है कि मैं मार्केट से कोई सामान खरीद के लाया 100 रुपए का, तुम्हें भी 100 रुपए का दे दूं, मेरा क्या फायदा? भाई दुकानदार को भी तो अपनी फैमिली, अपने बच्चे पालने होते हैं। वो 100 रुपए का लाएगा, वो 110 120 का बेचेगा। ऐसे समझो कि दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा, यानी कि कोई चीज 1000 की थी वो 1100 की बेच दी। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 10 से 11। जो बच्चे ये पूछ रहे हैं ना 10 और 11 कहां से आ गया, प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहनों, आप पहले परसेंटेज पढ़ के आओ। आज प्रॉफिट लॉस की लास्ट क्लास है और आज आप पूछ रहे हो 10 और 11 कहां से आ गया। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परसेंटेज पढ़ के अभी ये बैक कर दो क्लास। कल सैटरडे संडे 2 दिन है, परसेंटेज पढ़ लो, कवर हो जाएगा ये। नहीं तो ऐसे ही पूछते रहोगे और ऐसे छोटे छोटे सवालों को मैं इग्नोर करता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपने पीछे का नहीं पढ़ा। अब मैं अगर ये बताने गया कि 10 और 11 कहां से आ गया, तो फिर मैं घुमा के परसेंटेज पे पहुंच जाऊंगा और उन बच्चों को इरिटेशन होगी जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछो जो आज से रिलेटेड हो। अब 10 कहां से आया, 11 कहां से, अब ये बताने बैठूंगा तो फिर क्या फायदा परसेंटेज पे हमें एक एक महीना देने का, है ना? तो वो पढ़ के आओ पहले। भाई ये 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। लाभ का मतलब 10 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ तो 11 में बेचेगा। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 10 से 11। क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 10 से 11। अब अगर दूसरा मूल्य में दूसरे, ऐसे अगर मान लो सपोज वो कहे 20% की हानि पर बेचता है, कोई दुकानदार अगर 20% की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई दुकानदार 20% की हानि पर बेचता है, बच्चे 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया? आप कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 1/5। तो 5 रुपए पर 1 का नुकसान तो बेचेगा कितने में? 4 में। तो रेशियो क्या लिखोगे आप? सीधा 5 से 4।
क्या लिखोगे 5 से 4। तो मूल्य में परसेंट में तो ऐसे कमा सकता है, दूसरे तरीके से मूल्य में कैसे कमाएगा, ये सवाल में कैसे लिख कर आएगा, आपसे बोलेगा कि भैया वो खरीद के लाया है 80 रुपए में और बेच रहा है 90 रुपए में। ऐसे सवाल में बोलेगा कि खरीद के लाया 80 रुपए में और बेचेगा 90 रुपए में, तो रेशियो क्या होगा। परसेंट में नहीं बोलेगा, वो रुपए में बोलेगा कि भाई खरीद के लाया 80 रुपए में, बेचेगा 90 रुपए में। तो हमारा सीधा सीधा हम कहेंगे कि भैया 80 रुपए उसका क्रय मूल्य है और बेच रहा है 90 में, तो रेशियो कितना हो गया 8 और 9 का। कितना हो गया बच्चा, रेशियो हो गया 8 और 9 का। जब वो रुपए में, जब वो रुपए में बोलेगा, जब परसेंटेज में बोलेगा तो इस तरीके से, अगर रुपए में प्रॉफिट कमा रहा है तो अगर 80 में खरीदा 90 में बेचा तो रेशियो हो गया हमारा 8 से 9। इतनी कहानी क्लियर है। मैं यहां तक की कहानी को फिर से आपको रिपीट करता हूं कि भैया प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर दो तरीके से है, खरीदते समय, बेचते समय। खरीदते समय 10% का लाभ या 20% का, जितने भी परसेंट का कहेगा, रेशियो हम सीधा करेंगे 10 से 11, या लॉस है तो घटा देंगे सीधा सीधा। असली कहानी यहां से शुरू होती है। इंपॉर्टेंट ये है, बेचते समय, बेचते समय अगर वो मूल्य में प्रॉफिट कमाता है, मूल्य में भी दो तरीके से कमा सकता है, या तो परसेंटेज में या फिर सीधा सीधा ये कह के कि मैं 80 का खरीद के लाया हूं और 90 का बेच रहा हूं, तो भी रेशियो आप लिखेंगे। और अगर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस कहेगा तो भी आप लिखेंगे। अब जो असली चीज है जिसने दुकानदार को बेईमान बोला वो है ये, बेचते समय वजन। सामने देखेंगे बच्चे, बेचते समय और वजन। अगर दुकानदार ने बेचते समय वजन में लाभ कमाया ना, अगर दुकानदार ने बेचते समय वजन में जो लाभ कमाया, भैया उसी को ही नाम दिया गया क्या, उसी को ही नाम दिया गया बेईमानी। उसी को ही नाम क्या दिया गया, उसी को ही नाम दिया गया बेईमानी। अब आकर आप समझे हो कि अगर कोई दुकानदार बेचते समय वजन में लाभ कमा रहा है तो उसे हम नाम देंगे बेईमानी, और उस दुकानदार को बोलेंगे कपटी दुकानदार, बेईमान दुकानदार बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे, कपटी दुकानदार। क्यों भाई, मैं आपसे 1 किलो चीनी लेने गया हूं और आपने मुझसे 1 किलो चीनी के ही पैसे लिए, लेकिन आपने मुझे 1 किलो चीनी नहीं दी। आपने मुझे 1 किलो चीनी नहीं दी, आपने मुझे दी 800 ग्राम। पैसे आपने 1 किलो के लिए 800 ग्राम दी, आपने मुझे दी 900 ग्राम। तो क्या ये बेईमानी नहीं हो गई? क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा है उस दुकानदार को? देख रहा है ना, हालांकि हमें भी देखना चाहिए, लेकिन वो भी देख रहा है कि भैया अगर बेचते समय वजन में कोई दुकानदार लाभ कमाता है तो उसे बोलते हैं बेईमानी। और इसे ही हमें थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है कि कोई दुकानदार अगर बेचते समय, कोई दुकानदार अगर बेचते समय अगर वजन में कोई दुकानदार मेल झोल करता है तो भैया उसको वजन वजन में अगर ऊपर नीचे करता है तो भैया उसी को ही हम कहते हैं बेईमानी। बेईमानी। और ये बेईमानी को कैसे हम रेशियो में लिखेंगे, इसे बड़े गौर से समझना है, क्योंकि यहां बेचते समय जब वजन में वो बेईमानी करेगा तो इसका रेशियो उल्टा लिखा जाएगा। कैसे उल्टा, कैसे लिखा जाएगा? मान लो सवाल कहेगा आपसे कि कोई दुकानदार 10% कम वजन तोलता है, कोई दुकानदार 10% कम वजन तोलता है, इसका रेशियो कैसे लिखा जाएगा? बच्चे याद रखना, ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ लिखना है, जो ईमानदारी से उसे देना चाहिए, जो ईमानदारी से उसे देना चाहिए वो सीधे हाथ की तरफ, और बेईमानी वाला हमेशा उल्टे हाथ की तरफ। ये रेशियो उल्टा लिखा जाएगा, ये रेशियो उल्टा लिखा जाएगा। अगर सवाल ने बोला कि 10% कम वजन तोलता है, मतलब बेईमानी कर दी उसने, तो ईमानदारी से उसे कितना देना चाहिए? ईमानदारी से उसे, सर ईमानदारी से उसे देना चाहिए 100। ईमानदारी से उसे कितना देना चाहिए? ईमानदारी से देना चाहिए 100, लेकिन उसने बेईमानी करी, 10% कम दिया, तो दिया कितना? 90।
दिया कितना 90। तो हमेशा याद रखना कि जब भी बच्चे आपसे वो वजन में बेईमानी करता है तो याद रखना ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ। यानी कि अगर उसे ईमानदारी से 100 देना चाहिए, उसने 10% कम दिया यानी कि 90 दिया। तो रेशियो उल्टा होता है। रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी दुकानदार ने 1 किलो के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया, तो भैया रेशियो कैसे लिखा जाएगा जरा बताओ। एक दुकानदार ने 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम दिया, ऐसे बताओ मुझे रेशियो कैसे लिखा जाएगा। ईमानदारी से 1 किलो देना था, ईमानदारी से, यानी कि 1 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम अगर ईमानदारी से देना था तो उसने बेईमानी कर दी, दिया 800 ग्राम, तो उल्टे हाथ की तरफ बेईमानी वाला वजन। रेशियो कितना हो गया? 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4 5 का रेशियो। इस तरीके से आपने ये लिखना है। ठीक है, बस खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में हम सवाल, बहुत सारे सवाल कर लेंगे, क्योंकि सवाल बहुत छोटे छोटे सवाल रहेंगे, बहुत छोटे छोटे। सबसे पहले, आपके गांव में कौन है ऐसा दुकानदार जिस पे आपको डाउट है कि यार ये बेईमानी करता है, उसका नाम बताओ मुझे। तो मैं आप, क्योंकि आपके कमेंट केवल मैं ही देख सकता हूं, आपका कोई गांव का बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा ना, वो भी नहीं देख पाएगा आपके कमेंट। कौन है वो आपके गांव में जिसको आपको लगता है कि यार ये बेईमानी करता है, वजन मेल जोल करता है ये? है कोई? शंकर, मनोज, रामू, पांडे, रमेश, रामेंद्र, मछली, गुप्ता, लक्ष्मी, पवन। भाई साहब, इतने बेईमान दुकानदार बैठे हैं यार। बोलो, इतने फ्रस्ट्रेट हो, तुमने नाम लिख भी दिया सच में, और इतने सारे नाम मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। पप्पू, पप्पू बेईमानी करता है क्या? अच्छा, हमारे गांव वाला तो नहीं करता। अच्छा, राजू, अजय, लल्लन। लल्लन का बहुत नाम रिपीट हो रहा है। लल्लन बेईमानी करता है? पता नहीं भैया। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है। भैया, हर किलोग्राम के लिए उसने 960 ग्राम का, हर किलोग्राम पर उसने 960 ग्राम का गलत वजन का यूज किया। तो आपसे कह रहा है बताओ उसका प्रॉफिट कितना हुआ। उस दुकानदार का प्रॉफिट देखो, उसने वादा किया कि भैया मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, और दुकानदार ने बेचा भी क्रय मूल्य पे, कि उसने बोला कि मैं 40 रुपए की चीनी लाया हूं 1 किलो, तो मैं भी 40 की दे रहा हूं। उसने दिया भी ऐसा ही, लेकिन उसने क्या किया, उसने 1 किलो चीनी नहीं दी, उसने 960 ग्राम दिया। तो यहां उसने प्रॉफिट कमा दिया। बेशक उसने क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट ना कमाया हो, जितने में लाया उतने में बेचा, लेकिन वो वजन में बेईमानी कर गया। ईमानदारी से अगर 1 किलोग्राम, प्रत्येक किलोग्राम, यानी कि ईमानदारी से अगर 1000 ग्राम देना था, ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, बेईमानी वाला 960 इधर। तो रेशियो कितना बन गया भैया? 4 से जाएगा 24 बार, 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि रेशियो बन गया 24 से 25। तो कितने का प्रॉफिट हो गया दुकानदार का? 24 की चीज अगर 25 में बेचेगा तो भैया 1 रुपए का फायदा, और परसेंट में 1/24 गुणा 100। तो 4 से जाएगा 6 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25/6, 6 चौक 24, 1/6%। 4 सही, 1/6%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आगे चलो। कोटे वाले अब नहीं करते यार बेईमानी, ऐसे मत बोलो। कोटे वाले अब कहाँ बेईमानी करते हैं? अब तो, अब सिस्टम बायोमेट्रिक वाला आ गया है। बायोमेट्रिक में बेईमानी चलती है क्या? अब तो हर गांव में बायोमेट्रिक वाला हो गया है ना, कि आपका अंगूठा लगेगा और ऑटोमेटिक उतना ही चीज आपको दिखेगी कि आपको इतना चीज, ये चीज आपको मिल रही है।
में बेईमानी होती है। मेरा दोस्त है यार, उसके पास तो है कोटा, वो तो मुझसे कह रहा है भाई 1 रुपए की बेईमानी नहीं होती अब, वो तो कूट दूंगा मैं अगर इसमें बेईमानी होती है, बताओ मुझे अगर ऐसा होता है तो। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। होता है मतलब आप इतने सारी बड़ी संख्या में कह रहे हो कि होता है सर उसमें। अच्छा, चलो बात करते हैं उससे। भाई 1 किलोग्राम यानी कि ईमानदारी से उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, और बेईमानी से उसने 900 ग्राम दिया। तो रेशियो कितना हो गया, 2 0 से 2 0, रेशियो हो गया 9 से 10। तो कितने का फायदा हो गया, +1 का। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 1/9 गुणा 10। और 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है, 11 सही 1/9 परसेंटेज के जमाने में आपको लिखवाया था मैंने। कितना बहुत आसान भाई साहब, मैं कह रहा हूं बेईमान दुकानदार निहायत ही आसान चैप्टर है, निहायत ही आसान। आज मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आपने कल क्या करना है, कल आपका बच्चा मॉक क्विज है, याद रखना कल आपका मॉक क्विज है, और 11 बजे ही ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्काउंट और प्लस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के दोनों के क्वेश्चन मिलाकर 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और टाइम दूंगा मैं आपको केवल 30 मिनट, ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको खूब जोरों से जोर लगा के करना है भैया। टाइम का बाउंडेशन मैं रखूंगा, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन रहेगा तभी आप लोगों के दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, तभी आप लोग सीखोगे। 20 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दे दूंगा, यहां दिमाग नहीं डालोगे, फिर आप जोर नहीं डालोगे। तो कल ये देना, और उसके बाद क्या करना, इसे देने के बाद आपकी कल छुट्टी रहेगी ना, तो कल आप क्या करना, आप यूट्यूब खोलना, उस पर डिसऑनेस्ट रामबाण सीरीज ओपन करना। सब जानते हैं रामबाण सीरीज के बारे में, वहां से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की क्लास के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पॉज करके और आगे बढ़ा बढ़ा के आगे बढ़ा क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि वहां आपको कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा है कि विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने को कहता है, लेकिन 2 किलो के स्थान पर 1600 ग्राम देता है। भैया 2 किलो का मतलब क्या है, 2 किलो का मतलब है 2000 ग्राम। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलो का मतलब कितना, 2000 ग्राम। ईमानदारी से उसने 2000 ग्राम देना था, लेकिन भाई ने गलती की और 1600 ग्राम दिया। तो रेशियो क्या बन गया, 4 चौको 16, 4 पंजू 20। रेशियो बन गया 4 से 5। प्रॉफिट कितने का हो गया, +1। परसेंटेज में बताना है तो 1/4 इंटू 100, कितना, 25%। 25% का, बोलो आगे बढ़े। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का। ये सवाल करिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, है ना। अभी तो उसने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया है और केवल वजन में बेईमानी कर रहा है। अभी क्या करेगा, वो कहेगा कि क्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य पर भी लाभ कमाएगा और बेईमानी भी करेगा। अभी तो केवल वो क्रय मूल्य पर बेचकर केवल छोटा बहुत वजन में बेईमानी कर रहा है, तो सवाल थोड़ा सा आसान है। अभी रेशियो बढ़ेंगे, अभी क्या होंगे, रेशियो बढ़ेंगे। सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, अभी ये क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखे वजन से 37% कम है। अब तुमने मेरे दिमाग में वायरस डाल दिया, तुमने मेरे दिमाग में वायरस डाल दिया कि ऐसे बाट का भी यूज हो सकता है क्या, कि जिसका वास्तव में कुछ दिखा रहा हो और हो एक्चुअल में कुछ और। जो दिखता है असल में वो होता नहीं है। अच्छा, देखते हैं। कह रहे हैं कि उस पर 37% कम वजन है, 37% कम वजन देता है वो। यानी कि ईमानदारी से अगर उसने 100 यूनिट देना था वजन, तो बेईमानी से 37% कम वजन दिया। बेईमानी से कितना दिया, 63। तो रेशियो कितना हो गया, 63 से 100।
भाई ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, बेईमानी वाला उल्टे हाथ की तरफ। उसने कहा वजन वास्तव में लिखे वजन से 37% कम है। मतलब अगर ईमानदारी से 100 यूनिट दे रहा है, देना चाहिए, तो वो दे रहा 37 कम, 63 दे रहा है। तो प्रॉफिट कितने का कमा गया वो? भैया वो तो 37 का प्रॉफिट कमा गया। 63 से 100 परसेंटेज में बताना है तो 37/63 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 3700/63%। कितनी बार जाएगा? 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×6 = 36 तो ज्यादा हो जाएगा। 6×5 = 30, 3×6 = 18, तो 318। आगे कितना बचा ये? 52, 520 बचा। 6×7 = 42, 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 6×8 = 48, 3×8 = 24, 8 बार जाएगा। 58 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन में है क्या 58 पॉइंट समथिंग? 46/63 लास्ट ऑप्शन है, देख लो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 58 पॉइंट समथिंग जा रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। अभी क्या है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उन सब में क्या है कि वो कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है कि भाई मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन वजन में बेईमानी कर रहा है। अभी एक रेशो धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपसे करा एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा है और 1 किलो दाल को उसे क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है। तो कह रहा है 10 किलोग्राम दाल बेचने पर उसका लाभ परसेंट क्या है। बच्चे ये लाइन आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकती है। ये वाली लाइन आप क्या करोगे, आप परसेंटेज को निकालोगे और उसे 10 से गुणा कर दोगे। ऐसा जीवन में मत करना। ये जो लाइन है ना, इसको अपने दिमाग में छाप लो, ये जस्ट आपको गुमराह करने के लिए है। हमेशा याद रखना कि एक वस्तु पर जो लाभ या हानि हो रही है ना, उसके जैसी 1000 वस्तुओं पर भी उतने ही परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी। मान लो ये एक पेन बेचने पर, मान लो मैंने आपको ये पेन मैंने 10 रुपए में बेचा, एक पेन, और मुझे 10% का लाभ हो गया, एक पेन को बेचने पर 10% का लाभ। और ऐसे अगर मैं लाख पेन भी बेचूंगा ना 10 रुपए में, तब भी मुझे 10% का ही लाभ होगा ओवरऑल। तो अगर वो कह रहा है ना कि क्रय मूल्य पर बेचता है और 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है, तो 10 किलो पर कितना लाभ होगा? तो 1 किलो पर जो लाभ परसेंट है, 10 किलो पर भी वही होगा, 10,000 किलो पर भी वही लाभ परसेंट होगा। तो ये लाइन जस्ट आपको गुमराह करने के लिए है। ये परसेंट में उसने पूछा। ईमानदारी से 1 किलो देना था, 1000 ग्राम। बेईमानी से 900 ग्राम का यूज किया उसने बाट का। रेशियो कितना हो गया? 9 से 10। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? +1। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 1/9 × 100, तो क्या होता है? 11 सही 1/9%, या फिर 100/9%। क्वेश्चन में 100/9 दिया हुआ है ना, तो यही लिख लो, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना बच्चा इस बात को, इसे 10 से गुणा मत कर देना, कभी इसे 10 से गुणा कर दो। 1 किलो पर जितना प्रॉफिट परसेंट है, उतने ही चीज को उतने ही रुपए में अगर आप बेचते हो, 1000 चीज बेच दो, उतने ही परसेंट का लाभ होगा। परसेंट लाभ चेंज नहीं होता है। चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अभी तक जो हमने सवाल किए वो केवल क्रय मूल्य पर ही बेच रहा था। अब सवाल क्या है कि वस्तु को 15% लाभ पर बेच रहा है। अब भी उसे तसल्ली नहीं हुई, उस लल्लन को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उसने 1 किलो की जगह 920 ग्राम का यूज किया। उसने 1 किलो की जगह 900, 2 बार उसने, मतलब यार तुम 15% के लाभ पे बेच रहे हो, अब वजन तो ठीक दो यार, गलत बात है, प्लीज ऐसा मत किया करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला है, आदत से मजबूर है ना। वो 1 किलो की जगह 920 का भी यूज करेगा।
तो उसने 2 बार प्रॉफिट कमाया। एक बार तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया भैया, 3/20 होता है ना। तो एक बार तो उसका रेशियो हो जाएगा 20 में 3 जोड़ दो 23। बच्चा ये रेशियो सब सीधे होंगे, जितने भी रेशियो हैं, जितने भी परसेंटेज हैं, सबके अनुपात सीधे होंगे। उल्टा अनुपात किसका होगा, केवल वजन वाले का। जहां वो बेईमानी करता है केवल उसी का रेशियो उल्टा लिखना है, बाकी सबका सीधा अनुपात। वो कहेगा 15% के लाभ पर बेच रहा है तो 20 से 23 सीधा रेशियो लिखना है। मैंने शुरू में जो आपको चार्ट बना के समझाया वो इसी के ऊपर था। अब कह रहा है कि उसने 1 किलो की जगह 920 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम देना था और उसने 920 ग्राम दिया। अब इनके गुणा करने से पहले इधर उधर अगर कट रहे हैं तो काट दो। अब जैसे ये कट रहा है 23 चौके 92, अब गुणा भी कर दोगे चलेगा, 4 दूनी 800 और यहां 1000 है, तो रेशियो कितना हो गया, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो कितने का फायदा हो गया उसका, प्लस का 1। और परसेंटेज में बताना है तो 1/4 इंटू 100। बहुत आसान टॉपिक है, मैं कह रहा हूं सच में बहुत आसान है। 25% का प्रॉफिट। बोलो आगे चलूं। अगला सवाल उड़ा देना। ये उड़ा दो जल्दी से सवाल। सवाल ने क्या बोला कि एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर पर खरीदा था। ये भी मैंने चार्ट में आपको समझाया है। देखो ये मैंने आपको समझाया कि दो तरीके से बेचते समय बेईमानी कर सकते, सॉरी प्रॉफिट कमाएगा। या तो परसेंट में बोलेगा कि 10% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है, या फिर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपए में दे देगा। तो वहां से भी हमें रेशियो बनाना आना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर बेचता है, जिसे 160 रुपए प्रति लीटर लाया था। तो ये बेईमानी नहीं है, ये तो लाभ है भाई। ज्यादा रुपए में बेच रहा है, उसकी मर्जी है, आप लो मत लो आपकी मर्जी है। लेकिन बेचते समय 1 लीटर की जगह केवल 800 ml देता है, ये उसकी बेईमानी है। रुपए ज्यादा ले रहा है चलेगा यार, ऐसे मत करो, गलत बात है। कह रहा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। भैया 160 रुपए क्रय मूल्य है, बेचा कितने में, 200 में। तो एक रेशियो तो ये हो गया, 4 चौको 16, 4 पंजू 20। दूसरा क्या कह रहा है कि 1 लीटर की जगह 800 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यानी कि 1000 ml देना था ईमानदारी से, बेईमानी कर दी, 800 ml दिया। तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, क्या हो गया, गुणा करेंगे 16, गुणा करेंगे 25। तो कितने का प्रॉफिट है, 9 का। भाई 16 से 25 9 का प्रॉफिट है, तो 9/16 गुणा 100। 4 चौकू 16, 4 से जाएगा 25 बार, 25 निम्मा 225/4%, ये 56 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 56.25%। कितना आ जाएगा, 56.25%। बात सही है क्या। बड़ी स्पीड से दे रहे हो यार जवाब, मतलब सीख गए हो। चलो इस सवाल का जवाब बताओ तो फिर। सवाल है, एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तु को 1 किलो की जगह 800 ग्राम वजन का यूज कर रहा है। अब गुस्सा आ रहा है भाई मुझे, कह रहा है कि 18% के लाभ पर भी बेच रहा है। यार ऐसे मत किया करो दुकानदार भाई साहब, 18% के लाभ पर भी बेच रहे हो और 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहे हो, यार कौन आएगा तुम्हारे पास। कह रहा है बताओ वास्तविक लाभ कितना है उसका। भाई दो तरह से बेईमानी करी, ईमानदारी से 1 किलो देना था यानी कि 1000 ग्राम देना था, दिया उसने 800 ग्राम।
तो 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। दूसरा 18% के लाभ पर भी बेच रहा है, 18% के लाभ पर भी बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज 118 में बेच रहा है। अब गुणा करने से पहले इधर उधर काट के देख लो, जैसे 5 से जाएगा 20 बार, 20 चौकू 80 और 118, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 38 का प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया बच्चा? 38 का प्रॉफिट। परसेंट में बताना है, मुझसे ज्यादा गुस्से में तो आप लग रहे हो बटा 80 गुणा 100, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 19 बार, 19 पंजे 95 बटा 2%, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 43.5%। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 43.5%। बताओ इसका जवाब। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री को वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है भाई 12% कम वजन, यानी कि ईमानदारी से अगर 100 यूनिट देना था तो उसने 12% कम किया, 88 किया, केवल 100 में से 12 घटा दो, तो 4 से जाएगा 22 बार, 4 से जाएगा 25 बार। एक रेशियो तो हमारा ये हो गया। दूसरा कह रहा है 32% का लाभ भी कमा रहा है, यानी कि 100 की चीज 132 में 32% का लाभ, तो यही हो गया ना। अब इधर उधर से काट के देख लो, 25 चौकू 100 और 22 छिक्के 132, तो कितना आ गया? 4 से 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 की चीज 3 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो गया 1 का, और अगर परसेंट में बताना है तो 1/2 गुणा 100। बस एक ही चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है कि जो बेईमानी वजन वाला रेशियो है वो उल्टा होता है। अब चाहे वो 12% कम वजन यूज कर रहा है तो 100 की जगह 88 दे रहा है, उल्टा लिखना है बस। एक और सवाल करो। चलो, वो लॉस पे भी बेच रहा है। यूपी कांस्टेबल 2024 में आया सवाल है, इन्होंने तरस खा लिया, वो हानि पे बिचवा दिया उस पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। अभी तक वो लाभ पर बेच रहा था या फिर क्रय मूल्य पर बेच रहा था, लेकिन अब वो हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम वजन तोलता है। देखो, लॉस पर बेच रहा है और कम वजन भी तोल रहा है। कह रहा है बताओ वास्तविक लाभ कितना है उसका। बोलो 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 भाई साहब। ब्लैक टी शर्ट आप, हाँ। आज तो बड़े स्माइल कर रहे हो बेटा। और दिन तो 36 सरवटें पड़ी रहती थी माथे में तुम्हारी। ब्लैक टी शर्ट तुमसे ही कह रहा हूं भैया। उसने 10% की हानि पर बेचने का दावा किया। मैंने कहा रेशियो सारे सीधे होंगे, उल्टा रेशियो किसका होगा? केवल वजन का। उसने क्या बोला? 10% की हानि। 10% का फ्रैक्शन क्या है? 1/10। तो 10 रुपए की चीज पर हानि पे बेचा है तो 9 में बेचेगा। रेशियो सीधा रहेगा, हानि मतलब 10 से 9। और उसने 20% कम वजन तोला, वजन वाला रेशियो उल्टा हो जाएगा। 20% कम वजन, यानी कि ईमानदारी से अगर 100 देना था उसने दिया है 80। इधर उधर से काट कूट के देखना जरा, 10 धाम 100, ये 80 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, यानी कि रेशियो हो गया 8 से 9। तो कितने का फायदा हुआ? 1 का। और अगर परसेंट में बताना है तो 1/8 और गुणा 100। बत्ती जली क्या? 1/8 जहां भी दिखे क्या बोलोगे? 12.5%। परसेंटेज के जमाने में बहुत अच्छे से आपको सिखाया कि 1/8 फ्रैक्शन का मतलब होता है 12.5%। क्या होता है बच्चा?
12.5%। अच्छा, ब्लैक टी शर्ट मैं ही हूं। ऐसी याद है, बड़ा ध्यान देते हो बेटा। चलो इसको बताओ। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का झूठा बाट का प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? भाई 6% का नुकसान का मतलब है 100 की चीज कितने में बेचेगा? 94 में। 6% के नुकसान का मतलब तो यही है कि 100 की चीज 94 में बेचेगा। दूसरा कह रहा है कि भैया 1 किलो की जगह 800 ग्राम का वजन, यानी कि ईमानदारी से अगर उसे 1 किलो 1000 ग्राम देना था तो उसने 800 ग्राम दिया है। एक रेशियो ये हो गया। तो 2 जीरो से 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 20 बार, और 20 चौके 80, और इधर केवल 94 बचा है। तो फायदा हो गया 80 की चीज 94 में बेच रहा है तो 14 का फायदा। परसेंटेज में बताना है तो 14/80 गुणा 100। 20 चौको 80, 20 पंजे 100, 14 पंजे 70/4। ये आ जाएगा 17.5%। कितना आ जाएगा? 17.5%। ऑप्शन नंबर सी। बोलो। आगे बढ़ा जाए अब। अब तो सबके हाथों में हैरी पॉटर वाली झाड़ू लगी हुई है। ये सवाल बताओ भाई जल्दी से फिर। सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम देता है। ईमानदारी से 800 ग्राम देना था, बेईमानी से 600 ग्राम दिया। बताओ उसका वास्तविक प्रॉफिट क्या होगा? 20% का लाभ, 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चा 1/5, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचेगा। भाई 20% के लाभ पर बेचने का तो यही मतलब है। अब कह रहा है 800 ग्राम की जगह 600 ग्राम देता है। ईमानदारी से 800 ग्राम देना था, बेईमानी से 600 ग्राम दिया। तो 2 तिया 6 और 2 चौकू 8। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। इधर तो 5 बचा, इधर 8 बचा। तो कितने का फायदा हो गया? 5 से 8, 3 का फायदा। परसेंटेज में बताना है तो 3/5 गुणा 100। 3/5 का फ्रैक्शन 60% बोलता है। क्या बोलता है? 60%। एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊं आपको। चलो ये करो। ये सवाल करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है। दोषपूर्ण यानी कि फॉल्टी वेट। उसे 25% कम तोलता है। क्या करता है? 25% कम तोलता है। फिर वह अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। 15% ज्यादा अंकित किया। यदि वह 10% का डिस्काउंट भी देता है तो बताओ 1 किलो वस्तु पर उसका शुद्ध प्रॉफिट परसेंट क्या है? ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यही है भाई, इसकी औकात इतनी है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टॉपिक की। ये सबसे हैवी, अगर ये आपने कर दिया तो उड़ा दिया फिर आपने। उसने कहा कि शुद्ध प्रॉफिट यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट उसका कितना है। सवाल है कि 25% कम वजन तोलता है। ईमानदारी से 100 देना था, उसने दिया 75। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100। फिर सवाल ने बोला कि 15% ज्यादा अंकित करता है। 15% ज्यादा अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की चीज पर अंकित कितना करेगा? 115। सारे के सारे रेशो सीधे होंगे, बस बेईमानी वजन वाला उल्टा होगा। कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी दिया, यानी कि 100 रुपए की चीज को 90 में बेच रहा है। भाई 10% का डिस्काउंट तो यही हो गया।
ओके, अब क्या करोगे, गुणा करने से पहले इधर उधर देख लो। 10 नाम 90, 10 धाम 100, 3 से कटेगा, 3 तिया 9। अभी गुणा ही कर लो, ये आ जाएगा 1000 और ये कितना आएगा 460, और 3 में गुणा करेंगे, 3 छिंग 18, 3 चौके 12 और 1 13। तो कितने का फायदा हो गया, 380 का। और अगर परसेंटेज में बताना है तो 380 बटा 1000 और गुणा 100, कितना आ गया, 38% का प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया बच्चा, 38% का प्रॉफिट, 38%। भाई उसने 15% ज्यादा अंकित किया तो 100 से 115, उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया तो 10 से 9 या 100 से 90, सबको मल्टीप्लाई करके ये। बस एक क्वेश्चन और कर लो और फिर आपकी छुट्टी है। ये सवाल देख लो, सवाल क्या है जल्दी से आप मुझे एक बार पढ़ के बताएंगे। सवाल है, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ओके, और 25% का लाभ कमाता है। ये जो 25% का लाभ उसने कमाया है ना, ये उसका ओवरऑल प्रॉफिट है, जो हम अब तक के हर सवाल में निकाल रहे थे। जो हम अब तक के हर सवाल में निकाल रहे थे ना, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई करके, ये उसने दे दिया। उसने बोला कि वो उसने कॉस्ट प्राइस पर बेचा है और गलत वजन का यूज करके फाइनल प्रॉफिट 25% कमाया, और पूछ रहा है बताओ 1000 के स्थान पर कितने वजन का उसने यूज किया होगा। ये फाइनल प्रॉफिट उसको दे दिया, जो अब तक के हर सवाल में हम निकाल रहे थे कि भैया और 25% का लाभ कमाता है, गलत वजन का यूज करता है और 25% का लाभ कमाता है। ये फाइनल उसका प्रॉफिट है। तो ईमानदारी वाला वजन 1000 ग्राम यहां, और बेईमानी वाला वजन कितना है हमें नहीं पता। वही तो हमें निकालना है कि ईमानदारी वाला वजन 1000 ग्राम इधर, और बेईमानी वाला कितना यूज किया हमें नहीं पता। फाइनल प्रॉफिट उसका कितना है, 25% का। 25% का फ्रैक्शन बताना जरा मुझे, 1/4 होता है, यानी कि 4 से रेशियो कितना हो जाएगा, 5। ये उसका फाइनल प्रॉफिट है। इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी आपने। मल्टीप्लाई कब करनी होती है, जब वो 25% का लाभ बेचते समय या क्रय मूल्य से 25% लाभ पर बेचता है, और अब तक के जो सवाल किए थे वजन में बेईमानी करता है, उन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तो उसने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा किया है कि भाई जितने में लाया हूं उतने में ही दे रहा हूं, और उसने गलत वजन का यूज करके लाभ कमाया 25%। तो ये उसका फाइनल प्रॉफिट है। फाइनल प्रॉफिट 25%। इसका मतलब है अगर मैं इसको x मानता हूं तो जो अनुपात x और 1000 का होगा वही अनुपात 4 और 5 का होगा। या फिर आप 5 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू और 4 की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो। 5 से जाएगा 200 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। यानी कि उसने 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का यूज किया है। कितना बच्चा, 800 ग्राम का यूज किया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये सवाल अब आप करना खुद से। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मैं इसी क्लास के इसी बोर्ड की वर्कशीट पर दे दूंगा, बोर्ड पीडीएफ में। बाकी कल आपका मॉक क्विज है 11 बजे। डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 20 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का समय होगा, सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा। और मंडे को हम अपने चैप्टर के साथ मिलेंगे, कौन सा, साधारण ब्याज। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।